जय जन भैया। जय जनेन्द्र। हाँ जी, ये है परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये है दोहा नंबर 54 है भैया, दोहा नंबर 54। आगे शरीर नामक नामकर्म रूप कारण से रहित यह जीव न घटता है और न बढ़ता है। इस कारण मुक्त अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार रहता है। इसलिए शरीर प्रमाण भी कहा जाता है। जी 4 प्रश्न किए थे, उनके उत्तर है ये। क्या करें आपकी? पहले जो प्रश्न किए थे उनके उत्तर आ रहे हैं। किन का प्रश्न है ये? वो प्रभाकर भट्ट के प्रश्न थे ना भैया। मतलब आत्मा को देह के बराबर भी मानो, ये कुछ ये भी लाया था ना। नहीं, प्रभाकर भट्ट को तो अन्न मत के जो विचार हैं, उनकी जो मान्यता है, उनको सुन के आशंका हुई थी। कैसा है, कैसा माना है जी। तो ये उनसे मत का है, ये इसका निराकरण हो रहा है। अच्छा। भाई जैसे वेदांती है, यानी मीमांसक है, न्यायिक है, वे तो मानते हैं सर्वव्यापक है, ठीक है ना। बौद्ध मती है, वो मानते हैं शून्य है ना? और सांख्यों वाले मानते हैं जड़ है, ठीक है ना। सांख्य क्या मानते हैं? अच्छा, हाँ कल पढ़ा था बनने की आत्मा जड़ है। हाँ, आत्मा जड़ है कि नहीं। और मीमांसक न्यायिक कि नहीं, ये मानते हैं कि सर्वव्यापक है। और सांख्य क्या मानते हैं? जड़ है कि नहीं। बौद्ध मानते हैं शून्य है। तीन का 2 का निराकरण हो गया। सर्वव्यापक और जड़ का। हाँ, सर्वव्यापक और जड़ का, ठीक है ना। हाँ। लोक को जानते हैं कि नहीं, और तन्मय होके नहीं जानते क्या? हाँ। तन्मय होके अपने को ही जानते हैं, इसलिए लोक के जानने की अपेक्षा सर्वव्यापक कह सकते हैं। अब इसके जड़ का भी आया था कि जड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। अब ये आ रहा है, ये जिन धर्मी का है विचार। जो जैन मत अनुसार ना, जिन धर्मी का ये सही प्रमाण है। जिन धर्मी का विचार ऐसा है कि निश्चय से तो
लोक प्रमाण है, व्यवहार से शरीर प्रमाण है। जैसे आप जिन धर्मी हो कि नहीं, तो आत्मा का विस्तार कितना है? संख्यात प्रदेशी। संख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी है कि नहीं? हमेशा संख्यात प्रदेशी रहता है कि नहीं? रहता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं, आपको विचार बन रहा है कि नहीं जी, कि वास्तव में आत्मा संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी ही है। ठीक है, लेकिन शरीर प्रमाण है। ठीक है ना? और फिर आपने ऐसा विचार का व्यवहार से शरीर प्रमाण है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या कमी है? सही है ये बात कि नहीं? अब जैसे ज्वाला विचार है ना भैया कि वैसे तो असंख्यात प्रदेशी है, चीटी भी है। अब विचार तो ऐसा है ना कि चीटी है तो चीटी भी आत्मा है, जीव है उसमें, तो वो भी असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन उसे उसके असंख्यात प्रदेश शरीर प्रमाण है। इतना बड़ा शरीर है, भगवाना है उतने में ही है। अब हमारा है तो यहाँ भी शरीर प्रमाण है, तो ऐसा कह सकते ये बात बनी कि नहीं बनी कि क्या? व्यवहार से शरीर प्रमाण है और निश्चय से लोक प्रमाण है, संख्यात प्रदेशी है। जी। सही है कि नहीं? हाँ। सही है कि नहीं? अब व्यवहार से यही तो निश्चय को बताया ना, सही है भैया। मतलब ऐसा कोई आपको कोई कमी दिख रही है इस बात में कि वास्तव में तो लोक प्रमाण है, निश्चय ठीक है, से तो लोक प्रमाण है, और व्यवहार से शरीर प्रमाण है। व्यवहार से शरीर प्रमाण। जी। ये बात कैसी लग रही है आपको? सही लग रही है? इसमें कोई डाउट है? नहीं भैया, सही लग रही है, क्योंकि अब जब व्यवहार में यहाँ देखेंगे ना तो आत्मा को देखेंगे काम है तो असंख्यात प्रदेशी दिख कहाँ रहा है, ठीक है, निश्चय से है। अब देखेंगे कहाँ, तो शरीर में ही तो देखेंगे। और अब यहाँ और व्यवहार से देखो तो शरीर प्रमाण मिलेगा यहीं पे। वास्तव में कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। लोक प्रमाण है जी। नहीं? क्या करे कविता जी? भैया नहीं, ऐसे नहीं ऐसे तो फिर वो आ जाएगा ना कि व्यवहार से ऐसा निश्चय, वही तो कह रहे हैं कि जो लोग जैन मत अनुसार है वो इस तरह कमी से क्या कह- कमी बता, आपको आप समझाओ नहीं आप हमें। भैया कमी ये ये बताओ कि इस किस ऐसा मानने में क्या कमी है, क्या सही है जी बताओ। भैया कमी ये है कि फिर वो कमी इस बात की आएगी ना, क्योंकि ये जो नया ये तो नए थे व्यवहार और निश्चय, तो ये नए आए थे, कथन कर रहे थे आत्मा का, क्योंकि आत्मा अकेला नहीं मिलता, शरीर के कर्मों के साथ मिलता है, इसलिए शरीर के एक भी साथ। बात ही नहीं है। आप तो उन दो बातों में से बात ऑप्शन कर, चॉइस करो। क्या ये सही गलत है? ऐसा बोलता नामकरण की वजह से शरीर प्रमाण है। हाँ, नामकरण वास्तव में नामकरण कर्म की वजह से जो है ये शरीर प्रमाण हाँ, तो वास्तव में अंतर्देशी है। भी नामकरण है इसलिए व्यवहार से शरीर प्रमाण है। हाँ, चीटी का शरीर बहुत छोटा, हाथी का शरीर बहुत बड़ा, शरीर प्रमाण कैसे हो सकता है? जो जो शरीर में है उस प्रमाण है। आदमी लेकिन है आपको मगर उसके शरीर प्रदेश बड़ा है। घटते बढ़ते थोड़े हैं भैया। इसमें ये अभी उत्तर सही नहीं है क्या? इसका खुलासा होगा कि क्या कमी है? समझ तो लिया आपने क्या? सालों में लिखा है आत्मा संख्यात प्रदेशी है नहीं? क्या करे आरती? हाँ भैया, आत्मा संख्या प्रदेशी है। ये तो केवल जिन धर्मी ही जान सकते हैं जी। क्या? अन्य अन्य मत वालों को क्या पता आत्मा का आकार भी है, प्रदेश भी है कि नहीं? उन्हें क्या मालूम? जी। तो जिन धर्मी का ही विचार हो सकता है, जी। ठीक है ना? लेकिन इसमें अभी कमी है। अब क्या कमी है ये इसमें बताया जाएगा। ऊपर तो देखने में तो ये बात सही लग रही है क्या? ये समझ में भी ये आ रहा है कि जैसा नाम समझ में भी आ रहा है, सही है। तो और क्या है? संख्या प्रदेश वहीं तो रुकेंगे और जाएंगे कहाँ? संज्ञात प्रदेश ही है निश्चय से, व्यवहार से शरीर प्रमाण है। जितना शरीर है प्रदेश वहीं तो रहेंगे, तो शरीर प्रमाण है फिर।
मतलब एक तरफ से देखने में तो ये बात सही लग रही है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है क्या? जी, उसका खुलासा हुआ है यहाँ पे, जी। पढ़िए। जी। आगे, शरीर नामक नाम कर्म रूप कारण से रहित यह जीव न घटता है और न बढ़ता है। इस कारण मुक्त अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार रहता है, इसलिए शरीर प्रमाण भी कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। मतलब आचार्य का जो विचार है हम्म, वो शरीर प्रमाण पे ज्यादा है क्या? जी, क्या करे आरती? जी। आचार्य का समर्थन यहाँ शरीर शरीर प्रमाण पे ज्यादा है, नहीं लोक प्रमाण पे कम है। क्योंकि भैया वहाँ पे भी है ना, शरीर प्रमाण ही रहता है। लोक अब इसमें प्रमाण पढ़ाना होगा तो पता चलेगा ना, पढ़िए। जी। है कर्म विरहित शुद्ध आत्म, ना बढ़े ना घटे ही अंतिम शरीर प्रमाण रहते जिन वरों का मत यही। टीका, जिस हानि वृद्धि के कारणभूत शरीर नामकर्म से रहित हुआ। ये आपके पास शास्त्र कौन सा है? इसमें कुछ अलग अलग बातें आ रही हैं। भैया थोड़ा एक आध शब्द का होगा, मेरे पास तो जो मूल शास्त्र वैसे जो पहले था ना वही है, अलग अलग लिखे हुए हैं जिसमें जैसा भी अन्वय पढ़िए क्या लिखा है। अन्वयार्थ है जिस हानि वृद्धि के कारणभूत। तो इसमें आप में शायद लिखा है जिस हेतु, तो वो शब्द का इधर उधर है, कारण और मतलब वही आ रहा है। जिस हानि वृद्धि के कारणभूत शरीर नामकर्म से रहित हुआ शुद्ध जीव ना। अब इसमें देखो जी लिखा है जिस जी, हेतु हाँ, हानि वृद्धि के कारण, जी, क्या जिस हेतु हानि वृद्धि का कारण, जी, तो कौन हेतु है जो हानि वृद्धि का कारण है? शरीर नामकर्म। शरीर नाम कर्म, हम्म, कि नहीं? हम्म, कि जिस हेतु हानि वृद्धि का कारण शरीर नाम कर्म से रहित हुआ, हाँ, बाकी चीजें वही सब। शुद्ध जीव ना तो बढ़ता है और ना घटता है। हम्म, यानी जो शरीर नाम कर्म है उसका जीव के साथ संबंध हट जाए, कि नहीं, हम्म, तो वो न बढ़ता है न घटता हम्म, है ना। इसी कारण जिनेंद्र देव जीव को चरम शरीर प्रमाण कहते हैं। हाँ जी, क्या करे आरती? हाँ जी, हाँ जी, इस कारण कहते हैं। चरम शरीर प्रमाण, हम्म, ठीक है ना। हम्म, क्या कहा? यद्यपि संसार अवस्था में हानि वृद्धि का कारण शरीर नामक नामकर्म है, उसके संबंध से जीव घटता है और बढ़ता है। ठीक है ना। जी, जब मगरमच्छ का शरीर पाता है, मगरमच्छ नहीं, महामच्छ। जब महामच्छ का शरीर पाता है तब तो शरीर की वृद्धि होती है, और जब निगोदिया शरीर धारण करता है तब घट जाता है। और मुक्त अवस्था में हानि वृद्धि का कारण जो नामकर्म, उसका अभाव होने से जीव के प्रदेश ना तो सिकुड़ते हैं ना फैलते हैं, किंतु चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार ही रहते हैं, इसलिए शरीर प्रमाण है, यह निश्चय हुआ। ठीक है ना। अच्छा जी, क्या करे आरती? जी भैया। क्या निश्चय हुआ? हाँ, कि वो शरीर प्रमाण है, और जिन धर्मी क्या कह रहे थे? तो वो भी तो शरीर प्रमाण ही कह रहे थे। फिर आप भूल गए। अच्छा, निश्चय से और व्यवहार से। पूरी बात बताओ ना, क्या क्या उन्होंने रखा था अपना विचार। बताओ तुम्हारा क्या विचार है? व्यवहार से शरीर प्रमाण है, निश्चय से लोक प्रमाण है कि नहीं? जी जी तो बात है। अब जी बात बदल गई यहाँ। क्या?
भैया जैसे जब तक नामकरण है तो नामकरण जैसा होगा वैसा शरीर मिलेगा, तो वैसे आत्मा के प्रदेश वहीं तक सीमित रहेंगे भैया। हाँ, तो शरीर ही खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया तो वो चरम शरीर जो शरीर जिस शरीर से मुक्त अवस्था हुई वो शरीर उस शरीर के किंचित न्यून पुरुषाकार रहते हैं। वो तो सब वही बात तो सही है, सब तो बात वही सही तो है। मतलब है ना कि शरीर पूरे लोक के आकार नहीं हुए ना, है ना भैया, यही कहना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि इसमें समझने वाली बात यह है कि लोक प्रमाण जीव कभी नहीं होता क्या? तो हमने कहा था लोक प्रमाण हमसे यही कहता है संख्यात प्रदेश ही है, क्योंकि प्रदेश तो असंख्यात ही है उसके, तो असंख्यात प्रदेश ही है और व्यवहार से शरीर प्रमाण है, तो निश्चय से लोक प्रमाण है कि नहीं? असंख्यात प्रदेश ही। संख्यात प्रदेश से लोक प्रमाण हो गया। अच्छा। लोक लोका का संख्यात प्रदेश ही तो है ही। देखो इसमें ये बात है कि प्रदेश तो असंख्यात है जीव के। जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, प्रदेश तो असंख्यात है, लेकिन असंख्यात प्रदेश ही कभी कभी दिखाई नहीं दिया है नहीं क्या? वो तो जब कभी रहता नहीं है। तभी होता है जब समुद्घात होता है, लेकिन तुरंत अपने आकार में आ जाता है। लेकिन समुद्र घात में भी केवल प्रदेश फैलते हैं, लेकिन मूल शरीर को छोड़े बिना हाँ जी, फिर उसी आकार में आ जाते हैं। हाँ फिर आ जाते हैं। जी जी जी, अभी आप लोक प्रमाण कभी नहीं मिलता, लोक प्रमाण कभी नहीं होता। जितने भी सिद्ध हैं अंतिम शरीर जितने ही हैं, चरम शरीर। जितने भी जीव हैं चाहे संसार अवस्था में हो चाहे सिद्ध अवस्था में, जी क्या जी वे शरीर प्रमाण ही मिलेंगे कि नहीं? संसार अवस्था में शरीर प्रमाण है और सिद्ध अवस्था में कुछ न्यून शरीर प्रमाण है, हाँ जी, लेकिन लोक प्रमाण कहाँ मिलेंगे बताओ? नहीं लोक प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, असंख्यात प्रदेशी ही, लेकिन कि नहीं? हाँ, लोक प्रमाण कहीं नहीं। हाँ लेकिन जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही जीव के प्रदेश हैं, लेकिन उन प्रदेशों की अवस्था में जीव मिलता नहीं है कहीं। हाँ जी, भैया लोक प्रमाण कहने से ये मतलब निकला कि लोक के भी असंख्यात है और जीव के भी असंख्यात है, इसलिए बस कभी अनुभव करने के लिए नहीं मिलेगा क्या? हाँ, लोक प्रमाण होते नहीं है कि पूरे फैल जाते हो, असंख्यात असंख्यात के प्रकार। वो तो प्रदेशों की जो संख्या है उसके अनुसार लोकाकाश के प्रदेश और आत्मा प्रदेश बराबर है कि नहीं? इसलिए हाँ इसलिए असंख्यात प्रदेश ही कहा, लेकिन कभी अनुभव करने के लिए या आपको जानने के लिए कोई जीव नहीं मिलेगा लोक प्रमाण। हाँ, अगर ढूंढने जाओगे ये नहीं कि पूरे लोग उसमें मिल जाएगा, ऐसे कोई एक सिंगल जीव नहीं सिंगल ही मिलेगा मिल जाएगा। हाँ, क्या? हाँ जी, सिंगल सही बात है भैया, समझ में आ गई अभी ये कि असंख्यात जो इन्होंने लोक प्रमाण कहा है, क्योंकि लोक के भी असंख्यात प्रदेश हैं और जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो और हमें जीव को ढूंढना है, तो अब अगर ढूंढने निकलेंगे तो पूरे लोक प्रमाण नहीं कह सकते, फिर मिलेगा ही नहीं। कभी कोई कोई जीव नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया ना अब से हाँ समझ ले कि लोग के बराबर हो जाएंगे। हाँ, लोक के मेरे समझने के लोग के बराबर ही हो जाता है कि नहीं? मिलेगा ते प्रमाण ही, चाहे वो न्यून शरीर में सिद्धाकार का मिले, चाहे वो इधर मिले, है ना। मिलेगा शरीर प्रमाण सही ही। समझ में, हाँ ये बात ठीक क्लियर। हाँ जी भैया, हाँ यही किसी बात पे आचार्य जोर दे रहे हैं। हाँ अभी हाँ ये बात ठीक है, क्लियर हुई है, हाँ। क्योंकि लोक में भी इतने बड़े और एक जीव नहीं है पूरे लोक में, ढूंढोगे तो एक ही है खाली पूरा लोक प्रमाण। इसलिए क्या लिखा? हम्म नाम कर्म उसका अभाव होने से जीव के प्रदेश ना तो हम्म सिकुड़ते हैं न फैलते हैं, हम्म हम्म किंतु चरम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार ही रहते हैं, हम्म इसलिए शरीर प्रमाण है। हाँ, यह निश्चय हुआ। इसलिए शरीर प्रमाण है, ये निश्चय हुआ, ये बात सही है। ठीक ठीक है। इस पे आप ध्यान दो हम्म कि नहीं? शरीर प्रमाण पर, हम्म क्योंकि वो चाहे सिद्ध अवस्था में हो चाहे हाँ हाँ, हर अवस्था में वो शरीर प्रमाण ही शरीर मिलेगा। प्रमाण नहीं मिलेगा, वो वहां पे चाहे कुछ कम। भले ही असंख्यात है हाँ कि नहीं, हाँ हाँ लेकिन उस अवस्था में कभी जीव रहता नहीं है। हम्म हम्म क्या करे आरती? जी भैया
ठीक है ना। जी और जिन धर्मी का विचार ये था कि व्यवहार से शरीर प्रमाण है और निश्चय से लोक प्रमाण है। गिनती की अपेक्षा है, विस्तार की अपेक्षा से नहीं है। हाँ, क्योंकि उस अवस्था में कोई जीव है ही नहीं है कि नहीं। और एक बात और आ रही है कि पुरुषाकार ही मिलेगा क्या। शर्म शरीर में मिलेगा तो कैसा मिलेगा। पुरुषाकार। पुरुषाकार मिलेगा। जब चरम शरीर में मिलता है शरीर से कुछ कम तो वो पुरुषाकार में मिलेगा और कोई आकार में नहीं मिलेगा। और कोई आकार में क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया जैसे होता है ना पुरुष हाँ, क्या क्या जब भी होगा तो पुरुषाकार नहीं होगा, कोई त्रियंच अवस्था में नहीं होगा, कोई किसी अवस्था में नहीं होगा। हाँ, भाई तो पुरुष जब भी पुरुष लिंग से ही मोक्ष जाते हैं, और जो अंतिम शरीर होता है उसी के आकार रूप रहता है, तो वो पुरुष ही का आकार होता है, पुरुष ही मुक्ति से आकार होगा नहीं। जब मुक्ति होगी तो वो पुरुषाकार ही होगा क्योंकि मनुष्य गति में ही मुक्ति है कि नहीं। 3-4 गतियों में से मुक्ति कौन सी गति में है। मनुष्य गति में ही है। तो मनुष्य गति पुरुषाकार होगा, वही दीक्षा लेगा, लेगा, वही हाँ। अपने ध्यान करेगा हाँ। कि नहीं, तो वो पुरुषाकार में मिलेगा। ठीक है ना। हाँ जी। फिर क्या कहा। यहाँ और कोई भैया जितनी अवगाहना होगी उतना होगा ना भैया, पर किंचित न्यून पुरुषाकार होगा। कितनी भी हो कि नहीं। जैसे आदिनाथ भगवान की काया 500 धनुष की कि नहीं। और महावीर भगवान की है 7 है नहीं। तो अगर अगर आप एक मन में विचार करो तो जो अवस्था जो समूह शरण में विराजमान हुए तो पुरुषाकार ही तो रहे, चाहे छोटे बड़े से वो आकारों से क्या होता है। नहीं नहीं वो नहीं पूछ रही, वो कह रही हूँ कि वहाँ पे भी जो जो विराजमान है लोक के अग्रभाग में पुरुषाकार तो है, अवगाहना कह रही हूँ, अवगाहना भी वही होगी ना। गाना तो वही होगी जो जो शरीर छोड़ा है ना। हाँ बस वही उसी अवगाहना के किंचित न्यून उससे कम। पुरुषाकार है। उससे कम क्या नहीं। हाँ हाँ जी हाँ जी जी। पढ़िए। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जब तक दीपक के आवरण है तब तक तो प्रकाश नहीं हो सकता है, और जब उसके रोकने वाले का अभाव हुआ तब प्रकाश विस्तृत होकर फैल जाता है। उसी प्रकार मुक्त अवस्था में आवरण का अभाव होने से आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण फैलने चाहिए, शरीर प्रमाण ही क्यों रह गए। अब बताओ आगे तुम्हारे में क्या प्रश्न है। हाँ जी, तो वो उन्होंने वही बोला कि फिर शरीर प्रमाण क्यों रह गए। जब आत्मा मुक्त होता है तो जो प्रदेश है तो वो पूरे फैलते क्यों नहीं है। जैसे प्रकाश, अगर किसी प्रकाश को किसी चीज से रोक दिया जाए तो वहीं तक रहता है सीमित, और जब उसको आवरण हटा दिया जाए तो वो पूरा फैल जाता है। तो अब भाई तुम प्रमाण कह रहे हो, हाँ ये चाहिए आपको। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, ये फैलते क्यों नहीं है। फैलते क्यों नहीं है। पढ़िए। तो उसका समाधान यह है कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह स्वभाव से होता है, पर से उत्पन्न नहीं हुआ है। पीछे भाजन आदि से अथवा दूसरे आवरण से आच्छादित किया गया, तब वह प्रकाश संकोच को प्राप्त हो जाता है। जब आवरण का अभाव होता है तब प्रकाश विस्तार रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु जीव का प्रकाश अनादि काल से कर्मों से ढका हुआ है, पहले कभी विस्तार रूप नहीं हुआ। शरीर प्रमाण ही संकोच रूप और विस्तार रूप हुआ। जीव के प्रदेशों का प्रकाश संकोच विस्तार रूप शरीर नामकर्म से उत्पन्न हुआ है।
इस कारण सूखी मिट्टी के बर्तन के समान कारण के अभाव से संकोच विस्तार रूप नहीं होता, शरीर प्रमाण ही रहता है। तो आप क्या हम्म, क्या समझ में आई? जी, इन्होंने एक उदाहरण से भैया ये बताया था कि जैसे दीपक का जो प्रकाश है उसके बाद में अगर जैसे उसका स्वभाव तो है विस्तार वाला, बाद में उसको ढका जाता है तो बाद में ढकने के कारण वो उस तरह की अवस्था होती है कि कम हो गया और ज्यादा प्रकाश हो गया। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि जीव का जो है वो ऐसा नहीं है कि बाद में किसी ने ढका हो, वो अनादिकाल से पहले से ही ऐसे ढका हुआ है। और पहले प्रश्न को समझो। जी प्रश्न करता है वो ये कह रहे हैं कि जैसे दीपक का प्रकाश है, हम्म यानी हम्म जैसे दीपक का प्रकाश है उसको आवरण किया जाए तो वो प्रकाश ढक जाता है, हम्म और रोकने वाले का हवा होता है तो वो प्रकाश फैल जाता है, हम्म कि नहीं? हम्म ऐसा आत्मा के साथ क्यों नहीं होता क्या? हम्म उसी प्रकार मुक्त अवस्था में आवरण का अभाव होने से हम्म आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण फैलने चाहिए, जैसे दीपक हाँ का प्रकाश फैलता है आवरण हटने से। हाँ जी, उसके भी फैलने चाहिए। हाँ, शरीर प्रमाण क्यों रह गए? जी ये प्रश्न है। जी क्या कह रहे हैं सानू जी? हम्म हाँ जी भैया, ये प्रश्न है। जैसे आप दीपक का विचार करो, यानी जैसे दीपक है, आपने दीपक का पारा रख दिया, कि नहीं? पारा रख दिया, अब वो जैसे दीपक आपके कमरे में रखा था, पूरे कमरे में प्रकाश हो रहा था, जी, आपने दीपक को रख दिया पारा, पूरा ढक्कन, मरकरी अच्छा पार ठीक है। ठीक है ना? ढक दिया जी, तो वो प्रकाश वो ढक्कन के बराबर ही फैला, बस पूरे पूरे कमरे में नहीं फैला, नहीं करना। ठीक है? फिर आपने किया ढक्कन हटा दिया हाँ जी, तो तो वो फिर फैल गया। जी, तो बोले ऐसे आत्मा आत्मा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ, प्रश्न ये है। हाँ, जब कर्म का आवरण हट गया तो आत्मा के प्रदेश दीपक के प्रकाश की तरह विस्तृत होना चाहिए। जितने शरीर प्रमाण क्यों रह गए? जी, अब आई समझ में? आई है। इसका उत्तर मांग रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, उसका वो शरीर प्रमाण क्यों रह गया, इसका उत्तर मांगो। दीपक जैसा काम क्यों नहीं हुआ आत्मा के प्रदेशों के? पूरा लोहे का नहीं फैला। हाँ, प्रकाश फैलना चाहिए, हम्म दीपक का है कि नहीं? तो दीपक को आपने जलते हुए दीपक को ढक्कन रख दिया, हम्म, तो वो ढक्कन के बराबर सिकुड़ गए प्रकाश के प्रकाश है। हम्म, तो जैसे ढक्कन हटाया तो प्रकाश फैल गया। हाँ, ऐसा आत्मा के साथ कर्म का आवरण है कि नहीं? हम्म, तो फिर ठीक है भाई, शरीर प्रमाण है हम्म, कि नहीं? हम्म, लेकिन जब सब कर्म हट गया, पूरा आवरण खत्म हो गया, तो प्रदेश में विस्तार क्यों नहीं हुआ दीपक जैसा? जी, वो वही शरीर प्रमाण ही क्यों रह गया। शरीर प्रमाण क्यों रह गए? हम्म, ये है, ठीक है ना? जी, अब उसका समाधान आचार्य कह रहे हैं। हम्म, उसका समाधान यह है कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह स्वभाव से होता है क्या? जी भैया, दीपक दीपक का जो विस्तार है प्रकाश का, वो कैसे है? वो तो स्वभाव से है। स्वभाव से है, पर से नहीं। पर से नहीं मतलब? किसी और की वजह से नहीं है, वो तो उसका स्वभाव ही है। और जो वैसे मतलब? जो ऊपर जो उसको ढक रहा है, हम्म, है क्या? जो उसको ढक रहा है। जो ढक रहा है उससे नहीं है, आपने ढका तो बाद में है। क्या हाँ, नहीं समझ? जैसे आपने दीपक जलाया कि नहीं? हम्म, दीपक जलाया के बुझे हुए दीपक में ढक्कन रखोगे? नहीं नहीं, जले हुए डिब्बे को जलाएंगे। जब आपको प्रकाश सब जगह नहीं चाहिए तो क्या करोगे? हाँ, ढक्कन ढक देते हैं। रखोगे तो बुझे हुए पे रखोगे कि जले हुए पे? जले हुए पे। जले हुए पे। तो इसका मतलब दीपक पहले से ही प्रकाश रूप है। जी, पहले से है ना, विस्तार है उसमें। हाँ,
बाद में आपने ढक्कन रखा है, इसलिए दीपक के साथ तो वैसी बात दिखाई दे रही है क्या? जी। नहीं, जब ढक्कन हटाओ तो फैल जाता है, हम्म। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, वो तो अनादि से ढका ही हुआ है। वो अनादि से ही ढका है। हम्म। ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा के प्रदेशों का प्रकाश था, बाद में कर्म कर्म लगा हाँ। तो बाद में शरीर प्रमाण हुआ, हम्म, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अनादि से ही कैसा है, अनादि से ढका हुआ है। ये समझाना चाह रहे हैं कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह स्वभाव से होता है, मतलब पहले से ही विस्तार रूप है वो, है नहीं, कोई आवरण की वजह से नहीं है क्या? जी, पहले से भी, हाँ आज भी है। पर से नहीं है, हम्म। पीछे पीछे भाजन आदि से अथवा दूसरे आवरण से आच्छादन किया, पीछे माने बाद में क्या क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, बाद में करा वो तो। आपने ढक्कन बाद में रखा है, हाँ हाँ कि नहीं? जी। पीछे भाजन आदि से अथवा दूसरे आवरण से आच्छादन किया गया, हाँ। तब वह प्रकाश संकोच को प्राप्त हो जाता हम्म हम्म है ना? हम्म। पहले से कैसा है, पहले से तो उसका फैलने वाला विस्तार रूप से ही है। पहले वाली अवस्था ही है, वो स्वभाव ही है, जी कि नहीं? जी। ढक्कन आपने बाल में रखा तो वो सिकुड़ गया, हाँ जब आवरण का अभाव होता है तो वह प्रकाश विस्तारूप हो जाता है, वापस वैसे हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। ये जी। तो दीपक की बात हो गई, हाँ कि नहीं? हाँ। अब आत्मा की बात आई, कि नहीं? हम्म। और जीव का प्रकाश अनादिकाल से कर्मों से ढका हुआ है, हाँ। क्या पहले कभी विस्तारूप नहीं हुआ? पहले कभी ऐसा, वो तो हमेशा से ही ढका है। ऐसा नहीं है कि पहले विस्तार रूप था, बाद में नाम कर्म का संबंध हुआ और तो फिर घट गया, जी। क्या? हाँ जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम्म नहीं, हम्म। शरीर प्रमाण ही संकोच और विस्तार रूप हुआ, हाँ यानी हमेशा कैसा रहा? हाँ, शरीर के प्रमाणिक शरीर जिस शरीर में था वैसे ही यानी वही रहा। हाँ जी। चाहे महामच्छ के शरीर में रहा हो, चाहे वो चींटी के शरीर में हो कुछ निगोरिया के जीव में या रहा हो, निगोरिया में। हाँ जी जी। हमेशा कहाँ रहा, शरीर प्रमाण ही रहा। कि नहीं? हम्म। तो शरीर प्रमाण क्यों रहा? हाँ, क्योंकि अनादि से कर्मों से ढका था ना, इसलिए कर्म थे साथ में। तो शरीर प्रमाण रहने के लिए कौन कर्म है? शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म, है नहीं? हम्म। क्योंकि आत्मा को शरीर में रोकने का कारण शरीर नाम कर्म है, हाँ जी। क्या? हम्म। आत्मा का स्वभाव शरीर में रहने का नहीं है, हम्म। है? नहीं। नहीं है, लेकिन अनादि से ही कर्म के कारण से शरीर शरीर में रह रहा है, हाँ, तो शरीर। शरीर प्रमाण ही है हमेशा, जी। है नहीं? हाँ जी। हाँ, शरीर प्रमाणी संकोच रूप और विस्तार रूप हुआ, हम्म इसलिए जीव के प्रदेशों का प्रकाश संकोच विस्तार रूप शरीर नाम कर्म से उत्पन्न हुआ। हम्म। अब जो फैलना सिकुड़ना हो रहा है वो काय से हो रहा है? हाँ जी, ये शरीर नाम कर्म से। शरीर नाम कर्म से हुआ। इस कारण सूखी मिट्टी के बर्तन के की समान। तरह, हाँ यानी कारण के अभाव में संकोच विस्तार रूप नहीं होता, क्या? हाँ। जैसे जैसे सूखी मिट्टी का बर्तन है, हाँ जी। यानी हाँ जैसे मान लो घड़ा मान लो आप, हाँ हाँ हाँ। तो कुम्हार ने घड़ा तैयार किया और रखा है, हम्म कि नहीं? तो वह घड़ा है, वो ऐसा नहीं है कि रखे रखे बढ़ जाए हाँ, ऐसा नहीं है जी। साइज में, हाँ हाँ, साइज में ठीक है, या घट या जाए। घट जाए, हाँ। ऐसा नहीं है, हम्म ठीक है ना? जी। आचार करें कि सूखी मिट्टी के बर्तन की तरह कारण के अभाव से संकोच विस्तार रूप नहीं होता, शरीर प्रमाणित रहता ठीक है ना? और शरीर प्रमाण ही रहता है, है। अर्थात जब तक मिट्टी का बर्तन हम्म जल से गीला रहता है हम्म। तब तक जल के संबंध से वह घट बढ़ जाता है, अच्छा। क्या? हाँ जी, जब वो मिट्टी, जब जल होता है उसमें, तो उसको कोई भी शेप बढ़ना घटना बन जाती है उसकी। हाँ, ये बात मतलब समझने की है थोड़ा। जी। जैसे आपके
पास घड़ा है कि जी नहीं, जी तो जब तक आपने घड़े में पानी नहीं भरा जी। तब तक घड़े का आकार एक जैसे रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। घड़े में पानी नहीं भरा या मिट्टी में? अच्छा मिट्टी का बर्तन कहो ना तो घड़े ही मान लो आप। अच्छा जी, ठीक है। मिट्टी मिट्टी कहो या घड़ा कहो, बर्तन कह रहे हैं ना, तो आप घड़ा मानो ठीक कि है नहीं। ठीक है। आपने घड़ा बाजार से मंगाया जी और रख दिया, उसमें पानी नहीं भरा, ठीक है। तो वो घड़े का साइज है, घटेगा नहीं और हाँ बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है। हाँ तो जी क्या समझी? जी, तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, सूखा है। सूखा है जी तो आपने क्या किया, उसमें पानी भरा। जी। तो अब जिस हिसाब से पानी भरोगे अच्छा, उस हिसाब से उसके साइज में अंतर आएगा। ऐसा भैया, घड़े घड़े के साइज में पानी भरने से क्या अंतर आएगा? वो घड़े घड़े का जो वो है ना, घड़े का जो सारी सब मिट्टी का जो आकार है वो फैलेगा। अच्छा, पानी से। फैलेगा जरूर, लेकिन आपको ऐसा मेजरमेंट में नहीं आएगा, आप नाप नहीं सकते क्या। उसमें जो गैप होते पानी भर जाता तो वो फैल पानी जाता। लगा था। ठीक है। खुदा अगर कोई नापने वाली चीज हो कि नहीं, माइक्रोमीटर वगैरह हो, जब उसे नापो कंपास से तब पता चलेगा। अच्छा, जैसे ऐसे भैया ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि वो जैसे पानी एब्जॉर्ब, जैसे किशमिश है, वैसे सूखी किशमिश और पानी भरो तो फूल जाती है थोड़ी, इस तरह से, है ना? लेकिन मिट्टी का ढेला देख लो आप, मिट्टी हाँ, का ढेला जब रखा है तो वो ना घट रहा है ना बढ़ हाँ रहा है। पानी में भिगोते हैं तो फिर वो फैली पानी फैली पानी दिखती पड़ है। जाने दो, हाँ है नहीं, हाँ तो देखो कैसी हो जाता है। हाँ, वो ऐसी मिट्टी है, सूखी मिट्टी से नहीं होता। हाँ, गीली मिट्टी से देखिए। देखो ना, जैसे कच्ची जमीन में जब जब गर्मी के दिनों में कैसी सूखी मिट्टी रहती कि नहीं, हाँ हाँ, और जब पानी डालो तो छोटी फूली फूली फैली। ऐसे हो जाती है वो मिट्टी, फिर कैसी हो जाती है, फूल जाती है। हाँ हाँ, आप समझ में आ गई ना ये वाली चीज? ठीक है ठीक। ऐसे ही घड़े में होता है, हाँ जी। जब उसमें पानी भरा जाता है हम्म कि नहीं, हम्म तो वह फिर थोड़ा अपना आकार को बढ़ाता है, हम्म। तो फिर पानी खाली कर दो फिर वैसे ही हो जाएगा ठीक है जी। क्या, हाँ, फिर पानी खाली हो जाएगा तो फिर वैसा का वैसा। फिर वैसे ही हो जाएगा, हम्म ठीक है ना। हम्म। तो ऐसा क्यों हुआ घड़े में, पानी कब कारण था उसमें पानी। तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में है हम्म। क्या। हाँ कि क्या आपने ये बताइए, अब ये समझ में आ गए थे, पहले हम आपको बता दें हमारी मिट्टी में क्या बैठा, और यही बात पंडित जी ने क्या बताई। घड़ा मिट्टी गिल्ली है तो उसे तुम घटा दो बढ़ा दो, कोई भी आकार दे दो। हम्म जब वो सूख गया, कारण हट गया। कौन कारण हट गया? कि पानी हट गया, वो गिल्लापन जो था जिसके कारण वो नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात बताई है क्या कि उसको पानी भरने से फैलता है, ये नहीं समझ। तो, तो इसमें दिक्कत क्या रही है। समझ की दिक्कत है, और क्या दिक्कत आई? नहीं मतलब ये है कि जब आप उसमें पानी भरोगे कि नहीं, तो घड़ा मिट्टी से नहीं, हर दिन मतलब जो ऐसा है कि जैसे घड़ा तो मिट्टी का बना हुआ है कि नहीं, अब मिट्टी को पानी का संयोग हुआ क्या। मतलब वो घड़ा जो आप घड़ा कह रहे हो, सूखा घड़ा है या गीला घड़ा है जो आप बता नहीं घड़ा तो बन गया, वो तो घड़ा बन के तैयार हो गया कि नहीं, अब रहे उसमें हो? पानी नहीं भरा है कि नहीं, तो सूख गया वो घड़ा। भैया मतलब टूट गया। कि ना कि पका हुआ बर्तन कैसे बढ़ेगा? जैसे पका देते हैं ना पकड़े को, सुखा दिया पका दिया। यही मेरा प्रश्न है कि जैसे वो घड़ा सूख गया, हमें हम्म, पका लिया, तो उसमें पानी भरा हमने, उसमें उसी में हम्म, भरते हैं। अच्छी मिट्टी के बता हम भरते हैं, है ना? हाँ हाँ। तो कैसे फैला? जो ऐसा है जैसे जब कुम्हार ने मिट्टी में पानी डाल के जब फैलाया, वो दिखा रहा है ना बनता हुआ, वो तो समझ आ रहा है। जब उसका फैलना इतना ज्यादा है कि आपको इंद्री से दिख रहा है क्या, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ठीक है ना। और जब ये हाँ दिक्कत जब वो घड़ा आपके घर पे आया तैयार होके कि नहीं, वो कुम्हार के यहाँ से, फिर आपने जब पानी भरा उसमें, इसीलिए कारण का अभाव था कि वो जो कारण का अभाव हो गया, उसमें पानी हट गया, सूख हाँ, गया, तो वो नहीं फैलता। कारण का अभाव कह दिया, नहीं कह दिया इन्होंने कि जब वो पानी मिलाकर मिट्टी को बढ़ाते हैं, अपने हाथ उपयोग लगाता है, तब वो
फैलता है, लेकिन वो कारण हट गया, कारण कुछ नहीं है उसके फैलने का, ये भी तो कहा ना साथ में। हाँ, यही बोला था, ऊपर के सूखी मिट्टी के बर्तन के समान कारण की अभाव से संकोच विस्तार नहीं के होता। समान नहीं, अब यहाँ पे यूं कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कविता ने सही पकड़ा, कि सूखी मिट्टी के समान। क्या लिखा है? सूखी मिट्टी के मिट्टी के बर्तन की तरह कारण के अभाव से, कि नहीं, कोच विस्तार नहीं होता। उसका कारण हो गया, उसका कारण क्या रहा? पानी, पानी पानी का अभाव है वहां, ठीक है ना, नहीं फैल रहा, ठीक है ना। कारण सूखी मिट्टी के बर्तन की तरह कारण के अभाव से संकोच विस्तारूप नहीं होता, ठीक है ना, ये हो गया। भैया शरीर प्रमाण ही रहता है, यानी जितना आकार उतने रहेगा, ठीक है ना। नामकरण कारण हट गया, अर्थात जब तक मिट्टी का बर्तन जल से गीला रहता है, जब तक अर्थात जब जब तक मिट्टी का बर्तन जल से गीला रहता है, तब तक जल के संबंध से घट बढ़ जाता है। क्या लिखा है? फिर पढ़ो। जैसे मिट्टी का बर्तन, बर्तन बर्तन ही है वो। जैसे जब तक जल के संयोग से बढ़ाया घटाया जा सकता, बढ़ जाता है वो जल के संयोग से, वही तो कहते हैं। अर्थात जब तक मिट्टी का बर्तन जल से गीला रहता है, क्या हो रहा है ये कैसे हो रहा है? अब सही है। जैसे भैया पढ़ रही हूँ मैं। पढ़िए। जैसे जब तक मिट्टी का बर्तन जल से गीला रहता है, तब तक जल के संबंध से वह घट बढ़ जाता है। देखो, दोनों बातें आ रही हैं इसमें, घट और बढ़। हाँ जी, हमें तो ये लग रहा है कि जब घड़ा बन रहा है तब की बात हो रही है। बन रहा नहीं है, बन चुका, नहीं, बना बनाया घड़ा है, बन चुका है। अरे गीला रहता है, और जब उसका अभाव हो जाता है जल का, तो घट बढ़ता नहीं है, जैसा का तैसा रहता है, पानी भरने से घटता बढ़ता सही कह रहे हो। वही लिखा है इसमें। अब वही तो समझ में नहीं आ रहा, आपके पास कमेंट रह नहीं है, ये बात को कम से कम 10 बार हमने पढ़ा है तो समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं। है। कैसे पढ़ा है भैया आपने? मतलब ये कह रहे हैं कि बर्तन तो पहले ही तैयार है। ये लिखा है, अर्थात जब तक मिट्टी का बर्तन, यानी बर्तन तो तैयार है, कि नहीं, जल से गीला रहता है, क्या करें सालू, इतना तो उसके काम किया, क्या करें सालू जी। अर्थात जब तक मिट्टी का बर्तन, जी यानी बर्तन तैयार है कि नहीं, हाँ तैयार है। तो उसमें जल भरा, ठीक है। मिट्टी का बर्तन जल से गीला रहता है, अच्छा जी। यानी भरा हुआ है उसमें पानी, जी नहीं, जी। तब तक जल के संबंध से अच्छा घट बढ़ जाता है। क्या? अच्छा ठीक है। जैसे आपने घड़ा पूरा भर दिया, कि नहीं, ठीक है ठीक है। अब घड़ा जब पूरा मिट्टी से वो जल से भर गया, अब उसका उसका संबंध पाके जितना विस्तार उसमें होना होगा उतना हो जाएगा, कि नहीं। ठीक है जी। अब उसमें से आपने पानी निकालना चालू किया, हाँ जी। क्या पानी निकाला। पानी निकाला, मान लो आधे से ज्यादा पानी निकाल लिया आपने। भैया उदाहरण को इतना मत समझाओ, आप सिद्धांत पे आ जाओ ना, सीधा समझ आ जाए। अरे आ जाएंगे, अभी आप तो समझो तो नहीं, बता ही जाएंगे, कि नहीं। तो जब आप पानी निकालते जाओगे तो वो सुकड़ता भी जाएगा। अच्छा लेकिन वो आपके आपके वहां में नहीं आएगा, पहचान में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है जी। हाँ, लेकिन वो तो ये बता रहे हैं कि जब मिट्टी के साथ जल का संबंध होता है तो उसके घटाना बढ़ना हो जाता है, बस इतना समझो। ठीक है जी। क्या? जब तक चाहे पूरी मिट्टी के साथ समझो, चाहे बर्तन के साथ समझो। क्या? मिट्टी कहाँ है?
कैसे खाओ, मतलब आप पहले ये समझो कि जब मिट्टी के साथ जल का संबंध होता है तो मिट्टी का साथ घटना बढ़ना दिखाई देता है कि नहीं? जी ये तो बात तो दिख रही है, ठीक है। ठीक है ना? जी और जब जल का अभाव हुआ तब बर्तन सूख जाने से फिर घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है। इतना है समझ में? हाँ जैसे का तैसा रहता है। जी उसी तरह जीव के जब तक नाम कर्म संबंध है, हाँ यहाँ वहां मिट्टी के साथ जल आया कि नहीं, यहाँ जीव के साथ जल की जगह क्या है? नाम नाम कर्म। हम्म जीव के साथ जब तक नाम कर्म का संबंध है तब तक संसार अवस्था में शरीर की हानि वृद्धि होती है। ठीक क्या? है। शरीर की हानि वृद्धि होती है। क्योंकि नाम कर्म अनेक अनेक प्रकार का है कि नहीं? जी जैसे नाम कर्म करेगा वैसा हानि वृद्धि हो जाएगी कि नहीं? कुमार की नाई, कुमार की बड़े बर्तन बनाता है ना? बड़े हाँ, उसी तरह जीव के जब तक नाम कर्म का संबंध है हम्म, तब तक संसार अवस्था में शरीर की हानि वृद्धि होती है। जी उसकी उसकी हानि वृद्धि से हृदय सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं, ठीक है जी। ठीक है ना? हाँ जी सिद्ध अवस्था में हाँ नाम कर्म का अभाव हो जाता है, हाँ जी ठीक है ना? हाँ उस कारण शरीर के ना होने से हाँ, यानी हृदय का संकोच विस्तार नहीं होता, जी ठीक है ना? ठीक है जी। यानी शरीर, यानी प्राण, यानी शरीर। हाँ, जी दीपक का प्रकाश तो स्वभाव से उत्पन्न है हाँ, कि नहीं? वो तो स्वभाव से प्रकाश रूप है, जी इससे आवरण से आच्छादित हो जाता है। जी बाद में ढक्कन रखा तो ढक गया, ढक गया। जी जब आवरण दूर हो जाता है तो प्रकाश सहज ही विस्तार रूप होता है, हाँ जी ठीक है ना? यहाँ तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव परमात्मा मुक्ति में रहता है वैसा ही शरीर में विराजमान है कि नहीं? जी जी मतलब ये कह रहे हैं कि शरीर प्रमाण ही है क्या? जी जी हाँ, जैसे मुक्ति में रहता है शरीर चरम शरीर से कुछ कम, हाँ ऐसे ही यहाँ भी है, ठीक है जी। ठीक है ना? तात्पर्य यह है कि शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव परमात्मा मुक्ति में तिष्ठ रहा है, ऐसा ही शरीर में विराज रहा है, हाँ जी नहीं? जी घटने बढ़ने पे ध्यान मत दो क्या? हाँ हाँ जी घटना बढ़ना पर कारण है क्या? लगाओ, ज्ञान स्वभाव है वो हाँ, नहीं, वो जो घटना बढ़ना दिख रहा है संसार अवस्था में वो केवल कर संबंध से है, नाम कर्म के उदय से कि नहीं? हाँ, आत्मा में कोई ऐसा स्वभाव नहीं है। जी हाँ, वो तो अनादि से कर्म के साथ है इसलिए शरीर के साथ रह रहा है, जी और बाद में जब कर्म का नाश होता है तो अंतिम शरीर से कुछ कम आकार रहता है कि नहीं? ऐसे संकुचित विकास। घटने बढ़ने से जीव को घटा बड़ा मत मानो कि नहीं? जी जी घटने बढ़ने का कारण नाम कर्म है, जी है ना? तात्पर्य यह है कि शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव परमात्मा मुक्ति में तिष्ठ रहा है, जी वैसा ही शरीर में विराज रहा है। जी हाँ, यहाँ शरीर के विस्तार से अपने को बढ़ा हुआ मत मानो क्या? जी और शरीर के संकोच से अपने को घटा हुआ मत मानो। जी ये घटती बढ़ती क्या बता रही है? हाँ, कि यहाँ तो आत्मा है, ये शरीर नाम कर्म। कि घटती बढ़ती बता रही है कि शरीर नाम कर्म है जी कि नहीं? और यहाँ पर ही जीव है। हाँ, तो ये जीव है। मैं जीव हूँ। जी हाँ, कि नहीं? घटने बढ़ने से छोटा बड़ा मत मानो नहीं कि नहीं? ऐसा कोई पहले ऐसा विचार करता है पहले तो हम छोटे थे अब हम बड़े हो गए कि नहीं? जी जी बोले ऐसा छोटा बड़ा नहीं है वो तो वैसा ही शरीर में विराज रहा है। जब राग का अभाव होता है उस काल में यह आत्मा परमात्मा के समान है, जी वही उपाधि है। वही उपाधि। जब तक प्राण रहेगा कि नहीं
जी जब तक राग का संबंध रहेगा तब तक कर्म आएंगे। जी कर्म आएंगे तो नाना प्रकार का नाम कर्म आएगा। क्या शरीर मिलते रहेंगे। नाना प्रकार के शरीरों में दिखाई देगा हाँ जी कि नहीं। लेकिन जब कर्म का कारण राग है, जब राग का अभाव होगा तो ये सब बातें शांत हो जाएंगी। क्या जी शांत हो जाएंगे। हाँ, इसलिए क्या है मानो, हाँ शुद्ध स्वभाव मानो। हाँ शुद्ध स्वभाव ही मानो। ये घटने बढ़ने का कारण है, ये दूसरा है कि नहीं। जी आत्मा से कोई ऐसी शक्ति नहीं है घटने बढ़ने की, जी क्योंकि सिद्ध भगवान देखो ना, अनुभव करने की सहायता प्रदान करता है। ऐसा जब ऐसा मतलब सब कुछ पता है उनके बारे में। भैया आखिर की लाइन में अभी तक आप सभी नाम कर्म को कारण समझ रहे थे। आखिर की लाइन से ये निष्कर्ष निकल आया कि असली कारण तो राग है। तेरा राग नामकरण आएगा क्या, नाम कर्म का बंधन होगा तो राग से ही। हाँ है ना, उसे तो शुद्ध अनुभव करो। जब शुद्ध अनुभव करोगे कि नहीं, तब फिर कर्म नहीं आएगा। क्या कर्म नहीं आएगा तो फिर वो नाम कर्म नहीं आएगा, नाम कर्म नहीं आएगा तो छोटे बड़े शरीरों में रहना बंद। क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, नामकरण नहीं होगा तो फिर कोई शरीर में नहीं रहेगा किसी छोटे बड़े। ना, ये मतलब है। हाँ जी, हाँ जी। अब पूरी वो चर्चा का विचार ये निकला कि शरीर प्रमाण है। क्या जी। भले ही असंख्यात प्रदेश ही है, हम्म। लेकिन जब दिखा आपको तब किस किस प्रमाण दिखा? शरीर प्रमाण दिखा। शरीर प्रमाण। हाँ, यहाँ पे भी और सिद्ध अवस्था में, किसी भी अवस्था में देख लो दिखेगा ऐसे, ऐसे ही दिखेगा जी। ये हाँ, यहाँ तात्पर्य यह है कि ये ऊपर से पढ़ूं या यहीं से? हो गया पूरा। अब क्या ठीक है, है, अब हाँ तो आगे वाला पढ़ना है। ठीक है। चलो कुछ पूछना हो तो वो बोलो। नहीं, बस आगे समझे भैया, इसमें आ गया। हाँ, तो तो उन्होंने ये शरीर प्रमाण समझाना था, तो उन्होंने उदाहरण से समझा दिया। जैसे मिट्टी के बर्तन वाली बात आई थी कि सूखी मिट्टी को आप ट्रांसफॉर्म बर्तन बनाने खड़े हो, और सूखी मिट्टी है, आप बर्तन बना ही नहीं सकते उसका। और गीली मिट्टी जैसी पानी है, अब उसका कोई भी उसका आकार उसका बन जल जाता का संयोग पाके वो हाँ, आकार फैलता है। बस वो फैल जाता है। छोटा बर्तन, बड़ा कोई भी बर्तन बना लो, बन रहा है बर्तन, तो उसमें है कुछ ना? भी हाँ सूखी से बनेगा ही नहीं। तो उसके ऐसे उन्होंने शरीर प्रमाण। जीव के प्रदेशों का जो विस्तार है, संकोच है, वो नाम कर्म से है हाँ जी कि नहीं। जी। एक संकोच विस्तार शक्ति भी पढ़ी हुई है आपने हाँ क्या? पढ़ी है। और भैया ये अनादि, जैसे इन्होंने जब पहले ये वाली बात बोली थी कि दीपक का प्रकाश जब कहा था कि वो अनादि से नहीं है, वो बाद में ढका गया। अब यहाँ से ये वाली बात भी लागू होती है कि इन्होंने बोला था कि ये अनादि काल से है। तो इस तरीके से शरीर प्रमाण इस तरह से, इसलिए ये शरीर प्रमाण ये है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब पहले जीव निष्कर्म था बाद में नाम कर्म लगा। हाँ, क्योंकि अनादि इससे भी समझ में अनादि से ही उसके साथ है, कर्मों के साथ और शरीर के साथ है, तो वो इसलिए अवस्था इस तरह से शरीर प्रमाण नहीं मिलेगा ये चीज। क्योंकि बाद में भी वो कुछ न्यू नहीं रहता है, और जब शरीर प्रमाण रहता है तब तो रहता ही है। तो इस अलग से नहीं मिलेगा कोई कि जीव अलग से फैलता हुआ प्रकाश पूरे लोक का लोक में दिखे वो। ठीक है ना। हाँ पढ़िए। जी। अ, फिर है आगे 55 नंबर का दोहा। आगे 8 कर्म और 18 दोषों से रहित तथा विभाव भावों से रहित होने के कारण शून्य कहा जाता है। लेकिन हाँ जी, हाँ, अब शून्य का खुलासा हो रहा है। अब शून्य का हो रहा है। हाँ। लेकिन केवल ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा शून्य नहीं है, सदा पूर्ण ही है। अब शून्य का विचार किनका था? ये बौद्ध वालों का। कि बौद्ध मोतियों का ऐसा विचार है कि जैसे जहाँ मुक्त होता है वहीं वहीं शून्य हो जाता है हाँ, कि नहीं। हाँ जी। जिस जगह मुक्ति हुई वहीं क्या हो गया? शून्य। हाँ। शून्य हो गया कि नहीं, खत्म हो गया। क्या हाँ, मतलब जाना, जैसे एक बार ये था जाना खत्म हो गया, फिर नया अगली बार कुछ जानेंगे तो नया जीव आएगा, वो पहले वाला शून्य ऐसे ही था ना कुछ। वो तो शून्य हो गया शून्य कि हो नहीं। गया कि जानना खत्म होता जा रहा है बार बार। हाँ, हम्म। तो आचार्य कह रहे हैं शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। हाँ वो तो क्षण क्षण में कह रहे कि हाँ किसी ने पैसा
आप लिए थे कि वो तो खत्म हो गया, अब जो देख रहा हाँ था वो तो जाना, वो मर गया, अब दूसरा नया जीव देख रहे, जान कौन देख रहे उसको। हाँ, आचार्य कह रहे हैं कि शून्य जैसा, मतलब ये कह रहे हैं कि किसी नए से आत्मा शून्य भी है क्या? हम्म। शून्य का मतलब यहाँ समझना खाली, क्या जी भैया, खाली, हाँ हाँ। खाली हो गया कि नहीं? कुछ है ही नहीं। किसी अपेक्षा के खाली भी कहते हैं कि नहीं, शून्य भी कहते हैं, हम्म, लेकिन एकांत से शून्य नहीं है क्या? हम्म, जैसे संसार अवस्था में अभी आप अपने बारे में विचार करो हम्म, कि नहीं? हम्म। आपको क्या क्या दिख रहा है? शरीर संबंध दिख रहा है, शरीर, और इससे बाहर जितनी वस्तुएं हैं वो सब दिख रही हैं। वो बाहर के नहीं, यही शरीर, अपने अपने बारे में भी शरीर दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। कि बचन, नहीं? मन वचन काया की प्रवृत्ति दिख रही है कि नहीं? हाँ दिख रही है। तो इसमें आप विराजमान हो कि नहीं हाँ जी हैं। है? भाषा भी हो रही है, विचार भी आ रहे हैं हम्म, कि नहीं? हम्म। सुख दुख का अनुभव कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो कर्म का उदय भी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। रोग निरोग रूप अवस्था भी हो रही है सब अवस्था हो रही है, हाँ जी। कि नहीं? क्षुधा आदि लग रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। लग भी रहे हैं, लग भी रहे हैं क्या? हम्म, हम्म। और कसाय हो रही है कि नहीं? हो रही है। हो रही है। तो देखो ऐसा लग रहा है ये सब चीजें हैं जी, कि नहीं? जी, ठीक है ना? जी, जी, अब एक अवस्था ऐसी भी आती है कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जी। हाँ, एक अवस्था ऐसी भी है कि कुछ नहीं दिखेगा जो अब दिख रहा है, ऐसी मतलब अवस्था है। शरीर संबंध हट जाएगा, हम्म, हम्म, ठीक है ना? हम्म। भाषा भी निकल जाएगी, हाँ। विचार विचार सब बंद हो जाएंगे, हम्म, हम्म, शरीर में हो ऐसा भाव खत्म हो जाएगा, हम्म। क्षुधा आदि जो रोग हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, जी, कसाई भी मिट जाएगी। हाँ जी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। तो इन बातों से तो जीव शून्य हो जाएगा। हाँ जी। अगर ऐसा हाँ, इन चीजों से तो शून्य हो जाएगा। इन चीजों से तो शून्य हो जाएगा। जी। इसलिए जैसे अभी भरा हुआ है कि नहीं, हाँ, जैसे अभी अहंकार से भरा हुआ है, कसाय से भरा हुआ है कि नहीं, हाँ जी, रोगों से भरा हुआ है जी, कि नहीं, तो एक अवस्था ऐसी भी आएगी कि ये सब बातें खत्म भी हो जाएंगी। ठीक, जी, ना शरीर रहेगा, ना वाणी रहेगी कि नहीं, और ना विचार रहेंगे कि नहीं, ना सुख दुख का अनुभव होगा, ना सुख दुख रूप अवस्था देह में बनेगी, जी, और ना कसाय उत्पन्न होगी कि नहीं, इन और चीजों ना से शून्य। कसाय मेरी है ऐसा भाव होगा, हाँ जी, ठीक है, और ना 18 दोष दिखाई देंगे। जी, एक अवस्था ऐसी भी है कि नहीं? है, तो उस अवस्था का विचार करने से तो कह सकते हैं शून्य है क्या? जी, जी, उस अवस्था का विचार करने से शून्य का रह सकता हाँ, क्योंकि जो अवस्था यहाँ अभी दिख रही है वो वहां नहीं है, है, नहीं है। लेकिन अपने गुणों से शून्य कभी नहीं है। हाँ, उस टाइम भी अपने केवल ज्ञानातीत गुणों से तो परिपूर्ण है। ठीक है ना? जी, ऐसा कहना है आचार्य का। ठीक है जी, पढ़िए। है कर्म बहुविध अष्ट अठदश दोष में से एक भी है नहीं शुद्धों के, अतः कहते उन्हें है शून्य भी। जिस कारण आठों ही अनेक भेदों वाले कर्म और 18 ही दोष, इनमें से एक भी शुद्धात्माओं के नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। शुद्ध आत्मा है, सिद्धालय में विराजमान है, उनके एक भी नहीं है। नहीं है, ना एक कर्म है ना कोई दोष है 18, इसलिए शून्य भी कहे जाते हैं, इससे शून्य कहे जाते इन बातों से शून्य। हैं। हाँ जी, नहीं है, वो बातें नहीं दिख रही उनमें। इस आत्मा के शुद्ध निश्चय नैस की अपेक्षा ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म नहीं है। शुद्धादि दोषों के कारणभूत कर्मों के नष्ट हो जाने से कार्यभूत शुदा त्रिषा आदि 18 दोष भी नहीं है। और अपि शब्द से सत्ता, चैतन्य, ज्ञान, आनंद आदि शुद्ध प्राण होने पर भी इंद्रिय आदि 10 अशुद्ध रूप प्राण
नहीं है। इसलिए ठीक है ना? हाँ जी, तो क्या करे इस आत्मा के, जी, जी। मतलब इस अपनी आत्मा बात के माने अपनी बात हो रही है मेरी। अब अपने बारे में विचार करो, जी, कि नहीं? जी, इस आत्मा के शुद्ध निश्चय न कर। जी, शुद्ध निश्चय न कर का मतलब है कि आत्मा का लक्षण चेतन है, हाँ जी। और उस चेतन का रूप है सहज ज्ञान सहज दर्शन, हुँ, कि नहीं? हुँ, और वह ज्ञान ज्ञान साकार है, कि नहीं? और सुपर प्रकाशक है, हुँ, कि नहीं? हुँ, और अस्थि नास्ति धर्म से कार्य कर रहा है। हुँ। अस्थि भाव में स्व पर का जानना होता है, लेकिन किसी नास्ति भाव से किसी रूप नहीं होता। ऐसा कहाँ है विराजमान? इस देह में विराजमान है। इस 8 कर्मों में, ज्ञानावरणी 8 कर्मों में इन शुद्धादि दोष जहाँ हो रहे हैं वहाँ लेकिन जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं है, नहीं होता। हाँ जी। और कर्म का कोई परमाणु जीव के रूप नहीं होता, जीव के नहीं है। हाँ जी। तो इस विचार से देखा जाए तो इस आत्मा के शुद्ध निश्चय न कर ज्ञान वर्णादि 8 तरफ कर्म नहीं है, हुँ, क्योंकि वे जड़ है और आत्मा चेतन है, हुँ, और जीव और कर्मों में भिन्नता है। हुँ। तो क्या वे कर्म आत्मा को आत्मा के स्वरूप है ऐसा कह सकता है? नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि अलग है। अलग है। हाँ जी। क्या करें सालू जी? हाँ जी, अलग है। ठीक है। फिर क्या? छुरा आदि दोषों के कारणभूत। हम्म, अब यहाँ जो छुरा वगैरह दिख रही है, हम्म, तो इसके कारणभूत है कर्म, ठीक है जी। है नहीं? हाँ जी। हाँ, क्या आत्मा है? नहीं, कर्म है। कर्म है। जी, तो उनका नाश हो जाए तो वे भी चीजें नहीं दिखती वो भी नहीं क्या? दिखती। जी, हाँ, छुरा आदि दोषों के कारणभूत कर्मों के नाश हो जाने से जी, छुरा छुरा आदि 18 दोष कार्य रूप नहीं है, जी, जैसे सिद्ध भगवान के नहीं है। जी। क्या? क्योंकि उन 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 18 दोषों का कारण कौन है? कर्म, है? कर्म, कर्म है। कौन सा कर्म है? मोह है, दशम मोह। मोह है, कि नहीं? जी, पूरा मोह है। हाँ पूरा मोह, जी, कि नहीं? अब जी। जब मोहिनी कर्म होता है तो मोहिनी और वेदनी के निमित्त नैमित्तिक है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जब मोह होता है तो वेदनी के निमित्त नैमित्त है। तो फिर सब बेकार दिखने लगते हैं, ठीक है जी। ठीक है ना? लेकिन जब फिर मोहिनी का अभाव हो जाए तो ये भी नहीं है। ये भी नहीं दिख रहा। जी, तो इसका मतलब इन दोषों का संबंध किन से है? हाँ, कर्मों से है। कर्मों से है, मोह से है, कि नहीं? हाँ जी, जीव से नहीं है क्या? जी, जी। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये भी जीव के स्वभाव नहीं है। हाँ, ये भी जीव का स्वभाव नहीं है। हाँ, जी, ये तो दोष है। हाँ जी। इनका क्या नाम है 18 का? दोष। हाँ, इनको संज्ञा है दोष, जी, और भगवान है निर्दोष। हाँ, जो जीव है वो है निर्दोष। हाँ, जी, और जीव में कोई दोष नहीं है। नहीं है। अगर कोई दोष दिखाई देता है तो उसका कारण निकलेगा कर्म, जी, जीव नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। क्या करे जैन तो? जी, हाँ, जैसे आपको छुरा छुरा की महसूस हो, भूख भूख लगे, कि नहीं? जी, तो भूख का ज्ञान कैसे होगा? हमें होगा। भूख लगेगी कहाँ? शरीर में लगेगी। शरीर में कौन सी जगह है? हाथ में के पैर में? पेट में। हाँ, तो एक जगह है कि नहीं? जी, तो पेट है वो किसका अंग है? आत्मा का शरीर का? शरीर का। और कब लगेगी? हम्म, भूख लगती है कि कभी ऐसा है कि कोई समय time है? समय पे लग मतलब जो कोई टाइम होता है तभी लगती है। हाँ, तो कब कब लगती है, कैसे लगती है, क्या स्वरूप है उसका? मतलब दोपहर मतलब कभी भी जब खाना खाने का समय होता है तो भूख लगती है। अब तो लगती है, तो उसमें कौन कर्म कारण है? नसाता का शुद्ध शुद्ध हाँ, जो साता वेदनी कर्म है उसमें छुरा वेदनी है ना, जी, वो कारण है, कि नहीं? जी, वो एक खास कर्म है, खास जगह लगती है, कि नहीं? जी, क्या एक खास जगह है, पूरे शरीर में भूख नहीं लगेगी? जी, सिर्फ पेट में ही लगती है। हाँ, कि नहीं? उस प्रकृति का उदय वही है, जी, लेकिन जानने में किसके आती है?
शरीर के। शरीर के जानने में आती है कि तुम्हारे जीव की जानने में आती है? जानता तो जीव है, लगती शरीर में है। अब तो इसका अलग अलग है कि ये दोनों अलग अलग है। हाँ कि नहीं? अब जब उसका निमित्त, जब उसका कारण उसको दे दिया जाता है भोजन, तो शांत हो जाती है कि नहीं? जी हाँ, वो भी जानने में जीव को आता है। वो भी आपको जानने में आती है, आप नहीं लग रही भूख कि नहीं? जी सही है जी। और लगती है तब तब भी जानने में आता है। तब भी जानने में आती है, और जब भूख नहीं लगती तब तब भी जानने में आता है। तब भी जानने में आता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वेद जो क्षुधा वेदनी है, ये तो आई और गई, जी और जानना आती है जी, जानना हमेशा हो रहा है। हमेशा हो रहा है। तो इसको जी जानने वाला इससे अलग है जी अलग है कि नहीं? जी। अब इस तरह का, जब इस तरह का ज्ञान किया जाए कि नहीं, तो कर्म नाश हो जाए, तो फिर ये लगेगी नहीं नहीं लगेगी। नहीं? तो इसका मतलब ये तो दोष है कि नहीं? जी जी शरीर का दोष है, भूख हाँ। लगेगी। कर्म के संबंध से दोष प्रकट हो रहे हैं शरीर में कि जी नहीं? जी ये दोष हैं, कर्म की वजह से प्रकट दिख रहे हैं कि नहीं? जी जी लेकिन जानने वाले में ये कोई नहीं है क्या? जी इसमें जानने वाले में कोई नहीं है। हाँ, जानने वाले में तो जानना है जी जानने वाले में सिर्फ जानना है। कि नहीं? जैसे भूख का ज्ञान हो जाता है कि नहीं? जी हो जाता है। और ज्ञान और भूख एक हो जाते हैं कि नहीं? नहीं होता है। नहीं होते। इसका मतलब भगवान कैसा है? अलग है इनसे, जानने वाला है। अलग तो है, लेकिन कैसा है? मतलब चेतन स्वरूप अरे है। निर्दोष। अच्छा हाँ, निर्दोष जी, निर्दोष है जी। हाँ, ये क्षुधा है, दोष है जी जी कि नहीं? भगवान का ज्ञान रूप है, ज्ञान में जानने में आती है, जी लेकिन लेकिन अब ज्ञान क्षुधा में मिलता नहीं है, जी जी इसलिए कैसा है? निर्दोष है हाँ, निर्दोष है। जी। क्या करें सर? जी ज्ञान निर्दोष है। हाँ, जो ज्ञान है निर्दोष है, और ये 18 है, ये दोष है। दोष है जी। पढ़िए। हम्म। इस आत्मा के शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा ज्ञानावर आदि 8 द्रव्य कर्म नहीं है। शुद्धादि दोषों के कारणभूत कर्मों के नष्ट हो जाने से कार्यभूत शुद्धा तृषा आदि 18 दोष भी नहीं है। और अपि शब्द से सत्ता चैतन्य ज्ञान आनंद आदि शुद्ध प्राण होने पर भी इंद्रिय आदि 10 अशुद्ध रूप प्राण नहीं है। ठीक है ना? हम्म ये 10 प्राण भी नहीं है, हम्म क्योंकि इन प्राणों का भी नाश हो जाता है कि नहीं? जी प्राण घट भी जाते हैं क्या? हम्म जैसे अभी आपका कितने प्राण है? कितने प्राण है? 10 प्राण। 10 प्राण है ना भैया, पंगी पंचेंद्री 10 प्राण है। हाँ जी। यानी हाँ तो ये गारंटी नहीं है पीछे से कि हमेशा आपका 10 प्राण ही रहे हैं। नहीं, वो नहीं, कम, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इंद्रिया कम होती चली जाती है ना उसमें। इसका मतलब प्राण तो घट बढ़ रहे हैं, हम्म और जीव जीव नहीं घट पड़ रहा, जीव तो वैसा ही। वही है। तो और अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव से कर्म रहित अवस्था होने से प्राण खत्म हो जाते हैं कि हाँ नहीं? हाँ जी, तो इस खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? खत्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये अलग है, अपना स्वरूप अलग है इनसे। तो इसका मतलब है वे जीव स्वरूप नहीं है नहीं। क्या? हाँ जी, हाँ जीव में होते, जीव के स्वरूप। प्राण जीव स्वरूप नहीं है। हाँ जी नहीं, संसार अवस्था में प्राणों में मिल रहा है जीव, हाँ दिखाई जी दे रहा है। हाँ जी, लेकिन वो प्राण। प्राणों से अलग कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन वे 10 प्राण जीव का स्वरूप नहीं है, हाँ जी। वे जीव का व्यवहार कर रहे हैं, हम्म इसलिए कहा अशुद्ध रूप प्राण भी नहीं है। हम्म उन 10 प्राणों के मिलने का कारण कर्म है हम्म क्या? हाँ जी, उनका प्राण कारण कर्म है, कर्म होंगे तो वो प्राण मिलेंगे। कर्म होते हैं तो प्राण आते हैं, नहीं तो प्राण नहीं मिलते। हाँ जी, खत्म, जब कर्म जैसे खत्म हो जाते हैं तो वहां पे फिर अब कहाँ दिख रहे हैं 10 प्राण? जैसे भगवान को कर्म रहित अवस्था है, वहां 10 प्राण में से कोई नहीं है, हाँ जी लेकिन चेतन प्राण है। जी। इसलिए क्या कहा? इसलिए संसारी जीवों के भी हम्म शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से शुद्धपना है, हाँ, शुद्ध निश्चय शक्ति रूप से शुद्ध पर। हम्म क्योंकि आत्मा का लक्षण चेतन है, हम्म हम्म
चेतन शक्ति है वह स्वप्रकाशक ज्ञान है हम्म कि नहीं। हम्म उसमें इन प्राणों की जो एक्टिविटी है वो जानने में तो आ जाएगी हम्म क्या, हम्म लेकिन जानने वाला इन प्राण रूप नहीं नहीं होता। होता, ऐसा भी है हाँ जी, क्या। हाँ जी। फिर क्या कहा, रागादि विभाव भावों की शून्यता ही है। हाँ प्राणों का कारण कौन है, जी, ये रागादि भाव ये होते हैं तो कर्म आते हैं और प्राणों का कारण है कर्म, जी और कर्म संबंध का कारण राग आदि है जी क्या, हाँ जी, कर्म संबंध का कारण राग आदि है, ये राग आदि है तो कर्म है नहीं। आएंगे। हाँ लेकिन जहाँ राग है वहाँ जीव है हाँ जी, क्या, हाँ। कि जीव में राग है, नहीं, जहाँ राग है वहाँ जीव है। जीव है और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है हम्म कि नहीं। हम्म उस ज्ञान में उस राग भाव का कि नहीं, राग के निमित्त का सबका क्या होता है, अभाव होता है। जानना भी होता है जानना भी होता है। हाँ हाँ और अपना जानना भी होता है, हाँ, लेकिन किसी रूप नहीं होता। और मुझे ऐसा मोह भी जाना जाता है उसमें जी, क्या, लेकिन जानने वाला किस रूप, नहीं होता, इसलिए कैसा है, इसलिए शुद्ध चेतन है। सुचेतन है। तो जब सुचेतन अनुभव किया जाता है तब कैसा अनुभव नहीं किया जाता, राग आदि विकार रूप वाला अनुभव नहीं किया जाता। हाँ इसका मतलब है वह शून्य भी है राग से क्या, हाँ हाँ, इसलिए राग से शून्य भी कहा जाता है। जी ठीक है ना। हम्म। फिर क्या कहा, तथा सिद्ध जीवों के तो सब प्रकार से प्रकट रूप राग आदि से रहित पना है। हाँ, सिद्ध भगवान के सब प्रकार से रहत पना है, और यहाँ सहित है कि रहत है, यहाँ यहाँ सहित कर्मों से सहित है, लेकिन अलग है, उससे शुद्ध चेतन है। क्या कह रहे हैं सालू जी, यहाँ कैसा है आरती, भैया यहाँ भी रहे थे। यहाँ क्योंकि भेद ज्ञानियों के अनुभव से देखा जाए तो कैसा है, यहाँ भी रहे थे भैया। रहत नहीं, राग का अद्भुत लक्षण है, जी, तो वो राग जीव को बताने का लक्षण है कि जीव में है लक्षण है वो तो बताने का ना। है ना। इसलिए इन चीजों का अभाव होने से वह शून्य भी कहा जाता है। जी ज्ञानादि शुद्ध भाव की अपेक्षा सदाकाल पूर्ण ही है। जी जिस तरह बौद्धमती सर्वथा शून्य मानते हैं वैसा अनंत ज्ञानादि गुणों से कभी नहीं हाँ रहित होता कि नहीं, ठीक है ना। हाँ जी जी भैया। हाँ ये इसका भी निराकरण हो गया कि शून्य इन चीजों से तो है क्या, कर्मों से और 18 दोषों से कि नहीं, लेकिन ज्ञान आदि से शून्य नहीं है, हाँ, मतलब खाली नहीं है, वो ज्ञान से भरा हुआ है वो। ज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए सर्वथा शून्य मानना भी मिथ्या है हाँ कि जी नहीं। इसका मतलब है कि तीन शरीरों से तो शून्य मानो कि नहीं, जी, और अपने ज्ञान आदि से कैसा मानो, पूर्ण मानो। पूर्ण मानो, ठीक जी ठीक। जी भैया। जावानी के